हेलो बच्चों। आज हम लोग मैकेनिक्स एंड वेव मोशन में एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, ट्रैवलिंग वेव और प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। ट्रैवलिंग वेव और प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। तो ट्रैवलिंग वेव और प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। ट्रैवलिंग वेव और प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, इसके पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था वेव मोशन में फोर्स्ड हार्मोनिक ऑक्सीलेशन। अब ये जो ट्रैवलिंग वेव या आपका प्लेन प्रोग्रेसिव वेव है, इस पर कोई थ्योरी नहीं पूछी जाती है, इस पर मेन न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो इसका थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट मैं पहले डिस्कस कर रहा हूं। देखिए, तो एक ट्रैवलिंग वेव या प्लेन प्रोग्रेसिव वेव ऐसी वेव जिसमें मीडियम के ईच एंड एवरी पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हैं और उस सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हुए वो अपने एनर्जी को या डिस्टरबेंस को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर प्रोपोगेट कराते हैं। इसी को बोलते हैं ट्रैवलिंग वेव और प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। तो एनी पीरियोडिक, आप या तो इसकी एक डिफिनेशन भी ले सकते हैं। अ वेव in which each particle execute SHM। ऐसी वेव जिसमें पार्टिकल SHM करते हैं, a wave in which each particle execute SHM, comma known as traveling wave or plane progressive wave। First of any periodic function y equal to f of ax plus minus bt। कोई भी पीरियोडिक फंक्शन जो इस फॉर्म में है, एनी पीरियोडिक फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ ax प्लस माइनस bt। कोई भी पीरियोडिक फंक्शन जिसमें x और t दोनों टर्म हैं, यानी y आपका x और t दोनों का फंक्शन है, represents a traveling wave। कोई भी पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक मतलब साइन कॉस के फॉर्म में है, जो ax प्लस माइनस बीटी के फॉर्म में होंगे, वो हमेशा एक ट्रैवलिंग वेव को रिप्रेजेंट करेंगे। यहां पर इफ कोफिशिएंट of x and t have opposite sign, अगर x और t के कोफिशिएंट के साइन अपोजिट हैं, इफ कोफिशिएंट
of x and t have opposite sign, then wave is traveling along प्लस x डायरेक्शन। तब आपकी वेव जो है वो प्लस x डायरेक्शन में ट्रेवल करती हुई मानी जाएगी, यानी x और t के कोफिशिएंट अपोजिट हों, जैसे x प्लस टी माइनस या x माइनस टी प्लस, मतलब x और t के कोफिशिएंट अगर अपोजिट हैं, एक प्लस हो दूसरा माइनस हो, तो वेव कहा जाएगा अलोंग प्लस डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है। इफ कोफिशिएंट ऑफ x एंड t हैव सेम साइन, अगर सेम साइन है, दोनों प्लस के साथ में या दोनों माइनस के साथ में, देन wave is traveling along माइनस x डायरेक्शन। तब आपकी वेव कही जाएगी माइनस x डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। ओके, तो यानी x और t अगर अपोजिट साइन, x और t के कोफिशिएंट अगर अपोजिट साइन के साथ में हैं, तो कहा जाएगा वेव प्लस x डायरेक्शन में चल रही है। और x और t के कोफिशिएंट अगर सेम साइन, यानी दोनों प्लस के साथ में दोनों माइनस के साथ में मेजर किए जाएं, तो वेव आपकी माइनस x डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही होगी। एक चीज और, यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा, यहां पर t का जो कोफिशिएंट है और x के कोफिशिएंट का जो रेशियो होगा, वो आपके वेव की फेज वेलोसिटी या वेव वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। यानी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर ये होगा, द फेज वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी, द फेज वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी, इसको v से लिख दिया जाए तो ये डिफाइन होगा कोफिशिएंट ऑफ t डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट, यानी कोफिशिएंट ऑफ x, यानी t और x का जो कोफिशिएंट होगा वो आपके वेव की वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा, वेव की वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। और अगर इफ f is the frequency and lambda is the wavelength, then v equal to frequency into wavelength, v equal to frequency into wavelength। इसके अलावा हम जैसे टाइम पीरियड निकालना चाहें तो फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल, या ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो कि 2 पाई f के बराबर होगा, तो आप टाइम पीरियड को t इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, ये सब फॉर्मूले भी इसमें यूज कर सकते हैं। तो मेन इस कॉन्सेप्ट पर आपके ग्रेजुएशन लेवल में न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो मैं यहां पर कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं, अपनी बात को समझाता हूं।
अच्छा, कुछ एग्जाम्पल जरा प्लेन प्रोग्रेसिव वेव के लिए दिए जाएं। देखिए, एग्जाम्पल ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स ये है। यहां पर जरा देखिए, t और x के कोफिशिएंट अपोजिट साइन के साथ में हैं, तो ये वेव आपकी प्लस x डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। ऐसे y इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस के एक्स ये ले लेता हूं। यहां पर t और x के कोफिशिएंट सेम साइन के साथ में मेजर किए गए हैं, इसलिए आपकी वेव माइनस एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी। और कुछ एग्जाम्पल ले लें, जैसे y इक्वल टू ए साइन 2 पाई। देखो यहां पर इसी फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हो, ओमेगा की जगह पर 2 पाई, ओमेगा की जगह पर यहां पर k इक्वल टू, इसको हम बोलते हैं 2 पाई अपॉन लैम्डा, ये कहलाता प्रोपोगेशन कांस्टेंट। दिस इज कॉल्ड प्रोपोगेशन कांस्टेंट। तो आप इन्हीं इक्वेशनों को ऐसे भी लिख सकते हो, y इक्वल टू ए साइन एंड ओमेगा की जगह पर 2 पाई एफ इंटू टी माइनस 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू एक्स, ऐसा भी लिख सकते हो। 2 पाई और y इक्वल टू ए साइन 2 पाई और फ्रीक्वेंसी के प्लेस पर 1 अपॉन टाइम इंटू स्मॉल टी माइनस 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू एक्स, ऐसा भी लिख सकते हैं। और y इक्वल टू ए 2 पाई कॉमन कर लीजिए, तो ए साइन 2 पाई टी बाई कैपिटल टी माइनस एक्स अपॉन लैम्डा, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये सभी इक्वेशन, चाहे ये वाला इक्वेशन चाहे ये वाला इक्वेशन, ये सभी इक्वेशन आपके प्लेन प्रोग्रेसिव वेव को रिप्रेजेंट करते हैं, ट्रेवलिंग वेव को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम जानते हैं किसी वेव में साइन का ये जो कोफिशिएंट होगा वो आपकी वेव का फेज बताएगा, और y की जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो आपके वेव का एम्पलीट्यूड बताएगी, वेव का एम्पलीट्यूड बताएगी। जैसे यहां पर y मैक्स, y की सबसे बड़ी वैल्यू कैपिटल A है, क्योंकि साइन की सबसे बड़ी वैल्यू 1 है, तो ये कहलाएगा एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। और फेज को मैं फाई से लिख दूं, तो फाई इक्वल टू साइन का एंगल, यानी दिस इज 2 पाई टी बाई कैपिटल टी माइनस एक्स ओवर लैम्डा, ये वेव का फेज हो गया। अब हम वेव का फेज दो कंडीशनों में देख सकते हैं, एक तो टाइम के साथ में, एक तो पोजीशन के साथ में। जैसे मान लिया जाए मेरे पास ये कोई एक वेव है जो अलोंग प्लस एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है,
along प्लस x डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। तो अगर मैं इसी वेव में कोई दो पॉइंट लूं, जैसे एक गिवन टाइम पर, गिवन टाइम, एक जो गिवन टाइम है, गिवन टाइम t, इस गिवन टाइम t पर एक पर्टिकुलर टाइम पर जब मैंने देखा, एक पर्टिकुलर टाइम पर जब मैंने देखा, तो ये वाला इस पोजीशन का पार्टिकल यहां पर पाया गया, और कहीं इतनी दूर में जो पार्टिकल है x2, इसको यहां पर मैंने देखा, एक पर्टिकुलर टाइम पर, यानी 4 सेकंड पर मैंने देखा ये वाला पार्टिकल यहां पर है और ये वाला पार्टिकल यहां पर है, तो टाइम यहां फिक्स है। तो देखिए, आप यदि φ1 इक्वल टू देखें तो 2 पाई t बाई कैपिटल T माइनस x1 अपॉन लैम्डा, और φ2 इक्वल टू 2 पाई t बाई कैपिटल T माइनस x2 अपॉन लैम्डा। तो अगर फेज डिफरेंस देखा जाए, फेज डिफरेंस, इस कंडीशन में फेज डिफरेंस अगर देखें, डेल्टा फाई दैट इज φ2 माइनस φ1, डिफरेंस मतलब ज्यादा में से कम माइनस कर दो, तो जब देखिए 2 पाई स्मॉल t बाई कैपिटल T माइनस x2 बाई लैम्डा, x2 बाई लैम्डा माइनस φ1, यानी 2 पाई इंटू स्मॉल t बाई कैपिटल T माइनस x1 बाई लैम्डा। तो फेज डिफरेंस डेल्टा फाई इक्वल टू, देखिए ये प्लस का 2 पाई बाई कैपिटल T माइनस का ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां से बचेगा कितना, 2 पाई अपॉन लैम्डा, और ये माइनस माइनस प्लस, तो x1 माइनस x2, x1 माइनस x2, x1 माइनस x2, ये अगर φ1 में से φ2 माइनस करते तो x2 माइनस x1, यानी जो फेज डिफरेंस रहा ये 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस के बराबर रहा। फेज डिफरेंस इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस के बराबर रहा। इसी तरीके से अगर मैं पोजीशन फिक्स कर दूं, देखिए इसी तरीके से फॉर गिवन x पोजीशन फिक्स कर दूं फॉर गिवन x, बट डिफरेंट टाइम, डिफरेंट टाइम, लेकिन टाइम डिफरेंट ले लूं, तो देखिए φ1 इक्वल टू 2 पाई, मान लिया t1 बाई टी माइनस एक्स अपॉन लैम्डा, और φ2 इक्वल टू 2 पाई इंटू t2 बाई टी माइनस एक्स ओवर लैम्डा। इस बार मैंने पोजीशन फिक्स कर दिया है, टाइम की अलग अलग वैल्यू ली है। तो अब देखो, अब इस केस में अगर मैं फेज डिफरेंस निकालता हूं डेल्टा फाई यानी φ2 माइनस φ1, तो इसमें से इसको अगर माइनस करते हो अगर आप, तो जाहिर सी बात है 2 पाई माइनस का x, ये x अपॉन लैम्डा वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 पाई अपॉन t कॉमन हो जाएगा और मिल जाएगा t2 माइनस t1, यानी जो फेज डिफरेंस है
ये 2 पाई/T इंटू टाइम डिफरेंस के भी बराबर होता है। तो फेज डिफरेंस का एक ये भी फॉर्मूला हमारे पास मिल जाएगा। तो ये हमने यहां पर कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताए जिससे आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। तो एक छोटा सा क्वेश्चन अब लेते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन यहां पर लेते हैं और डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है द इक्वेशन of traveling wave is y equal to something 100 sine 40t minus 20x सेंटीमीटर, यानी y डिस्प्लेसमेंट है। फाइंड नंबर 1, in which direction wave is traveling। आपकी वेव किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। सेकेंड पॉइंट, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव का एम्पलीट्यूड बताओ। तीसरा पॉइंट, वेलोसिटी ऑफ वेव की वेलोसिटी बताओ। चौथा पॉइंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। और पांचवा पॉइंट, वेवलेंथ ऑफ द वेव। ओके, नाउ अब देखिए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन रहा। आप लोग खुद वीडियो को पॉज करके देखो, यहां पर t और x सेम साइन के साथ में है कि अपोजिट साइन के साथ में है। जाहिर सी बात है, t और x अपोजिट साइन के साथ में है, इसका मतलब आपकी वेव जो है वो प्लस x डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। हमने कहा t और x के कोफिशिएंट अगर सेम साइन के साथ में है, यानी ये माइनस तो ये भी माइनस, या ये प्लस तो ये भी प्लस, तो माइनस x डायरेक्शन में। अच्छा, और y की जो सबसे बड़ी वैल्यू है वही वेव का एम्पलीट्यूड होती है। तो साइन की सबसे बड़ी वैल्यू 1 है, तो y की सबसे बड़ी वैल्यू 100 हुई। यही आपका 100 सेंटीमीटर, यही आपकी वेव का एम्पलीट्यूड हुआ। और वेलोसिटी का मतलब होता था कि t का कोफिशिएंट और x का कोफिशिएंट ही लेना है, साइन नहीं। तो कोफिशिएंट ऑफ t अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। तो t का जो कोफिशिएंट है वो 40 है, और x का जो कोफिशिएंट है वो 20 है। कोफिशिएंट लेना है बच्चों, साइन नहीं। 40/20, जाहिर सी बात है यह आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। अगर इसको आप y इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस kx से कंपेयर करो,
कंपेयर करो तो ओमेगा की जगह पर 40 मिल रहा है, और ओमेगा का मतलब होता है 2 पाई एफ इक्वल टू 40। तो यहां से फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 40/2 पाई हर्ट्ज या 20/पाई हर्ट्ज। सॉल्व कर सकते हो। और देखिए K इक्वल टू होता था 2 पाई अपॉन लैम्डा, और लैम्डा इक्वल टू 2 पाई अपॉन K। तो यहां पर 2 पाई, और इससे अगर कंपेयर करो क्यों K की जगह 20 आ रहा है, यानी π/10 सेंटीमीटर ये वेवलेंथ हो जाएगी। इस तरीके से एक सिंपल सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, आप सॉल्व कर सकते हो। अब मैं बिल्कुल इसी तरीके का क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, आप सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। द इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव्स इज y इक्वल टू 200 sin 2 पाई into 0.5t minus 6.5 या प्लस x सेंटीमीटर। फाइंड करना है यही सारी बातें, फाइंड करना है यही सारी बातें कि आपकी वेव किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, वेव का एम्पलीट्यूड क्या है, वेलोसिटी क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, वेवलेंथ क्या है। तो ये क्वेश्चन बच्चों जैसे ही वीडियो अपलोड हो जाए, इसको पढ़ने के बाद मैं चाहूंगा सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझे व्हाट्सएप करेंगे या अपने ग्रुप पर भेजेंगे। मैं देखूंगा कि आपने क्या गलत किया है या क्या सही किया है। तो प्लीज इस क्वेश्चन को जैसे ही वीडियो अपलोड हो जाए इसको बच्चों करके करिए, सॉल्व करिए और मुझे भेजिएगा। ओके, आप भेजेंगे तो आपके लिए ही बेनिफिशियल होगा। और अगर इस तरीके से क्लास आपको बेटर लग रही है, क्योंकि ऐसे डायरेक्टली ऑनलाइन पढ़ाने पर नेटवर्क की बहुत दिक्कत हो रही है, तो भी उसके लिए मुझे बताएं बच्चों। अगर आपको जो भी दिक्कत लगे इसको इतनी बात को समझने में, वो आप कॉल करके या मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर आज रात तक मुझे जरूर भेज दीजिएगा। ओके, थैंक यू बच्चों।